हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बेसिक्स विद कुंदन सर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 8 का एक चैप्टर द नेव फ्रेंड का समरी शॉर्ट में डिस्कस करने वाली हूँ और एमसीक्यू को बताने वाली हूँ। तो चलिए, द नेव फ्रेंड। नेव फ्रेंड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नादान दोस्त। क्या होता है? नादान दोस्त। ये जो स्टोरी है वो प्रेमचंद का लिखा हुआ एक हिंदी नादान दोस्त हिंदी को ही ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है, इसको किसी अलग राइटर ने नहीं लिखा है, इसको प्रेमचंद ने लिखा है। तो इसमें होता है दो भाई बहन होते हैं। ठीक है, दोनों के घर के बाहर कॉर्निस पर, जो खिड़की के बाहर कॉर्निस लगा हुआ होता है, उस पर चिड़ियों ने घोंसला बनाया था और उसमें 3 अंडे दिए थे। तो वे लोग दोनों बार बार कॉर्निस पर जैसे सुबह उठते थे, सबसे पहले उन लोगों का नींद पूरी तरह से खुलता भी नहीं था और जाके सबसे पहले देखते थे कि वहाँ पर चिड़ियाँ क्या कर रहे हैं। जब चिड़ियाँ इधर उधर उड़ रहे थे तो उस चीज़ को वे लोग देखकर अपने दूध और जलेबी, जो सबसे फेवरेट है उन लोगों का, उसको भी भूल जाते थे और बार बार वे जाकर देखते थे कि चिड़ियाँ क्या कर रहे हैं, उन लोगों ने अंडा दिया तो उससे बच्चे निकले या नहीं निकले। तो माताजी को फुर्सत नहीं थी घर के कामों से और पिताजी को ऑफिस के कामों से, इसलिए वे लोग दोनों भाई बहन खुद ही चिड़ियों को देखा करते थे और देखभाल किया करते थे। जब दोनों भाई और बहन ने देखा कि चिड़ियों को धूप लग रहा है, दोपहर के टाइम धूप लग रहा है, तब उन लोगों ने सोचा कि मैं चिड़ियों के घोंसले को थोड़ा छांव दे दूँ। तब उन लोगों ने डिसाइड किया कि मैं इन लोगों के लिए थोड़ा सा घर टाइप से बना देती हूँ। तब क्या किया, दोनों ने मिलकर एक टोकरी लाया और उस टोकरी में थोड़ा छेद था, उसमें थोड़े से कपड़े डाल दिए जिससे छेद ढक गया और उनको घोंसले के ऊपर रख दिया ताकि उस चिड़िया को धूप नहीं लगे। उसके बाद एक दिन क्या किया, उस भैया ने, जो भैया है वो बड़े हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक टेबल के ऊपर से कॉर्निस के ऊपर जो अंडे रखे हुए थे उसको छूना चाह रहे थे लेकिन नहीं सका। फिर उसके ऊपर एक स्टूल को रखा और उसकी बहन ने उसको पकड़ा और उससे वो जैसे ही छुआ तो पता चला कि वहाँ पे 3 अंडे रखे हुए। नेक्स्ट डे जब सुबह उठ के वो आया तो देखा कि अंडे नीचे गिर गए थे, वो टूट चुके थे। तब उसकी माँ को उन्होंने बुलाया, देखिए माँ क्या हो गया है। तब माँ ने कहा कि तुमने अंडे छुए थे? तो बहन ने कहा हाँ भैया ने छुए थे। तब उन्होंने कहा कि अगर अंडे को छू दिया जाए तो वो गंदे हो जाते हैं और उससे बच्चे नहीं निकलते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका एमसीक्यू। हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द नेव फ्रेंड? मैंने अभी बताया मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद है। व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय? बॉय का क्या नाम था? माधव, श्याम, केशव, गोपाल। तो जो भैया थे उनका नाम था केशव। व्हाट इज द नेम ऑफ गर्ल? और गर्ल लड़की का क्या नाम था? गीता, राधा, श्यामा, गौरी। तो श्यामा, एक का नाम था केशव और एक का नाम था श्यामा। Where did the bird lay her egg in the story नेव फ्रेंड? जो बर्ड्स हैं, पंछी, उन्होंने अपना घोंसला कहाँ बनाया था और अंडा कहाँ दिया था इस स्टोरी में? अबव द रूफ, इन द रूम, अबव द कॉर्निस, इन अ बास्केट। तो उन्होंने अबव द कॉर्निस के ऊपर अंडे दिए थे। What was केशव एंड श्यामाज ब्रेकफास्ट? केशव और श्यामा का ब्रेकफास्ट क्या होता था? मिल्क एंड ब्रेड, चपाती, मिल्क एंड जलेबी, मिल्क एंड छप्पा। तो मैंने अभी बताया मिल्क और जलेबी को भी भूल जाते थे, तो मिल्क और जलेबी लोगों ब्रेकफास्ट था। हाउ मेनी एग्स वेयर देयर? वहाँ पे कितने अंडे थे? तो कितने थे? 4, 2, 3, 1। 3 थे, मैंने बताया। यू विल फॉल डाउन, हु सेड दिस वर्ड्स टू हुम? किसने कहा कि तुम गिर जाओगे? मदर टू द सिबलिंग्स, केशव टू मदर, केशव टू श्यामा, मदर टू श्यामा। तो किसने कहा था? केशव टू श्यामा, मदर टू सिबलिंग, मदर टू श्यामा। श्यामा ने केशव से कहा था, ठीक है। What did the children do to protect the eggs? उन लोगों ने ईग को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया? मैनेज द फूड, मैनेज द वाटर, मैनेज द रूफ,
ऑल ऑफ दिज। तो उन लोगों ने क्या किया था, एक ऑल ऑफ द एबव, उन लोगों ने थोड़े से फूड रख दिए थे और पानी रख दिया था वहां पर और छत बना दिए थे ताकि उन लोगों को धूप नहीं लगे। माँ स्कॉल्डेड द किड्स बिकॉज, माँ ने बच्चों को क्यों डांटा। दे ब्रोक द एग्स, उन लोगों ने अंडे तोड़ दिए थे। दे डिडंट डू देयर होमवर्क, वे लोगों ने अपना जो होमवर्क है पूरा नहीं किया था। दे डिडंट स्लीप बट रोम्ड अराउंड इन द आफ्टरनून, वे लोग सो नहीं रहे थे बल्कि दोपहर के समय इधर उधर घूम रहे थे। नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दे डिडंट स्लीप बट रोम्ड अराउंड इन द आफ्टरनून, वे लोग दोपहर के समय इधर उधर घूम रहे थे और अंडे को देख रहे थे, इसलिए माँ ने उन लोगों को डांटा। श्यामा ब्राउड द बास्केट बिकॉज, श्यामा ने बास्केट लाया क्यों। सी वॉन्टेड टू प्ले विथ इट, इसके साथ खेलना चाहती थी। केशव वॉन्टेड टू थ्रो इट अवे, केशव उसे फेंकना चाहता था। केशव डिसाइडेड टू यूज इट टू प्रोटेक्ट द बर्ड्स फ्रॉम द सन, केशव चाहता था कि इसका यूज करके हम बर्ड्स को सनलाइट से यानी धूप से बचा सके। नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं। तो ये राइट आंसर होगा कि केशव चाहते थे कि इसके मदद से हम जो है चिड़ियों को धूप से बचा सके। विच क्राइम वॉज श्यामा टॉकिंग अबाउट, श्यामा किस गलती की बात कह रही थी। सेविंग इग्स, इग्स को बचाने की। फीडिंग बर्ड्स, चिड़ियों को खिलाने की बात। डैमेजिंग इग्स, या फिर जो अंडे डैमेज हो गए थे टूट गए थे उसकी बात। डिसऑबिंग पेरेंट्स, या पेरेंट्स का बात नहीं मानने की। तो डैमेजिंग इग्स, जो इग टूट गए थे उसी के बारे में बात कर रही थी। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम अ पैसेज विच मीन फ्राइटेंड, देखिए फ्राइटेंड का मतलब क्या होता है, स्क्वाइल, स्कॉल्डेड, कंजेक्चर, स्कैड। तो फ्राइटेंड मीन्स होता है डरना और स्कैड मीन्स भी क्या होता है, डरना। व्हाट रोज इन द माइंड्स ऑफ चिल्ड्रन व्हाइल वॉचिंग इग्स, उन लोगों के दिमाग में क्या क्या क्वेश्चंस आए जब उन लोगों ने इग्स को देखे। हैप्पीनेस, खुशी। न्यूमरस क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल। एंगर, गुस्सा, या फियर, डर। तो जैसे उन लोगों ने इग्स को देखे बहुत सारे क्वेश्चंस उन लोगों के दिमाग में आए कि अंडे कौन से कलर के होंगे, चिड़िया उसे कहाँ पर दी होगी, कैसे खिला रही होगी, क्या खिला रही होगी, ऐसे। व्हाट डिड द चिल्ड्रन फॉरगेट व्हाइल वॉचिंग द बर्ड्स, चिड़ियों बच्चों ने क्या भूल गया जब उन लोगों ने चिड़ियों को देखा। गेम्स, गेम, मिल्क एंड जलेबी, दूध और जलेबी। स्टडीज, पढ़ाई। मदर्स स्कॉल्डिंग, मदर का डांटना। तो जब वो लोग देखे तो मिल्क और जलेबी को भी भूल गए। हाउ डिड केशव मैनेज टू रीच द कॉर्निस, जो केशव है वो कॉर्निस पर कैसे पहुंचा। बाय क्लाइंबिंग ऑन स्टूल, स्टूल पर क्लाइंब करके। बाय क्लाइंबिंग ऑन रॉप, रस्सी पर चढ़ के। बाय क्लाइंबिंग ऑन लेडर, सीढ़ी पर चढ़ के। नन ऑफ दिज, तो वे एक टेबल पर चढ़ के, तो इसमें से कुछ नहीं हुआ, टेबल पर चढ़ के कॉर्निस पर आया था। चलिए आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, तो द नेव फ्रेंड को बार बार देख लीजिएगा, स्टोरी को सुन लीजिएगा और एमसीक्यू को भी आप लोग स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिएगा ताकि एग्जाम में आप लोग लिख सके, अच्छे से आप लोग सारा आंसर कर सके। आप लोगों के लिए मैं सारे एमसीक्यूज और समरी शॉर्ट्स में लेकर आऊँगी ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।